ओके बच्चों, तो आज देखिए ये आप क्या देख रहे हो, ये हमारा एक ब्लड का ड्रॉप है। ठीक है, इस ब्लड के ड्रॉप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? तो इस ब्लड में हमारा जो 55% पार्ट होता है वो किसका होता है बेटा? लिक्विड फॉर्म का होता है, जो कि प्लाज्मा के फॉर्म में होता है। और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो हमारा सेल्स के फॉर्म में होता है। और उसमें कौन से सेल्स होते हैं? WBC एंड प्लेटलेट्स ओनली 4%। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द जो पोर्शन होता है वो किसका बना होता है? वो होता है RBC का, यानी कि उसमें 41% आपको RBC देखने को मिलता है। ठीक है, अब इतना छोटा सा ब्लड ड्रॉप, इतनी सारी चीज़ें, और क्या इनके फंक्शन भी बहुत सारे हैं? हाँ बिल्कुल। देखो, हमारा प्लाज्मा जो है ना, इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें सारे न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, ग्लूकोज, सॉल्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ों को लिक्विड के फॉर्म में अपने अंदर डिजोल्व करके रखता है। WBC और प्लेटलेट्स तो आपको पता ही है क्या काम करते हैं। ठीक है, ये हमें क्या करते हैं? जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और जो आपकी RBC है ना बच्चों, वो क्या करेगी? पता है आपको? रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड के थ्रू। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें, इन सब का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी के हर एक सेल में बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का क्या स्टार्ट होगा? कंडक्शन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। और इस कंडक्शन को सिस्टमेटिकली कराने में कौन हेल्प करता है? एग्जैक्टली, ह्यूमन हार्ट। ओके बच्चों, तो आज हम समझेंगे कि ह्यूमन हार्ट में ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होता है। ठीक है, अब जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, इस डायग्राम में जो हमारा हार्ट होता है ना बेटा, वो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये रहा आपका राइट कंपार्टमेंट और ये रहा आपका लेफ्ट कंपार्टमेंट। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका हैंड है ना बेटा, राइट हैंड, ठीक है, वो इसमें लेफ्ट कंपार्टमेंट को शो कर रहा है, यानी कि ये लेफ्ट पार्ट है हार्ट का। ठीक है, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो राइट कंपार्टमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, ये एक मिरर इमेज की तरह होता है। आपके NCERT में भी सेम डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम इसे आगे समझते हैं। देखो, ह्यूमन हार्ट है ना हमारा, वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये है हमारा राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम से सीधा नीचे आपका क्या आएगा? राइट वेंट्रिकल। सिमिलरली सेकंड साइड पे भी अगर आप देखोगे तो ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम के ठीक नीचे क्या है? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके ओके बेटा, अब हम इसके थोड़े से वेसल्स के बारे में भी देख लेते हैं। देखो, ये जो एक वेसल आपका आ रहा है ना, वेना कावा, ठीक है, ये आपका लोअर बॉडी से आ रहा है। ठीक है, और ये आपका देख रहे हैं, ये आपकी अपर बॉडी से आ रहा है सारा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखो, ये क्या है आपकी? ये है आपकी पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ये पल्मोनरी वेन्स है जो कि लेफ्ट एट्रियम के साथ है। और ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज, जो कि आपकी राइट वेंट्रिकल्स के साथ है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो आपकी राइट वेंट्रिकल्स के साथ है, और पल्मोनरी वेन्स जो है आपकी, वो लेफ्ट एट्रियम के साथ है। ठीक है, उसके बाद आपका एक और आता है वेसल। ठीक है, मेन वो है एओर्टा। एओर्टा जो है आपका, वो देखो आपके किसके साथ है? लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, वेना कावा सुपीरियर एंड इंफीरियर, यानी कि जो ऊपर वाली बॉडी से आ रहा है और जो नीचे वाली बॉडी से सारा ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है, वो किसके साथ है? राइट एट्रियम के साथ। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के साथ हमारा क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, ये दिख रही है इसकी डायरेक्शन आपको, पल्मोनरी आर्टरीज है। उसके बाद हमारा जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, इसमें क्या है? आपका पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से क्या है? आपका एओर्टा। ठीक है, अब चलिए हम ब्लड सर्कुलेशन को समझते हैं। देखो, जितना भी ये जो आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है ना, तो एक्चुअल में आप ये मत समझ लेना कि हमारी बॉडी में जो ब्लड आ रहा है एक कंपार्टमेंट में पूरा, वो सारा ब्लू कलर का है, और सेकंड साइड वाला जो हल्का सा रेडिश कलर में है। ठीक है, तो ऐसे इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं लेके चलते बेटा। ठीक है, ये कलर जस्ट आपको कि थोड़ा सा आपको डायग्राम जो है वो थोड़ा अट्रैक्टिव सा हो, इसलिए दिया जाता है। देखो, ह्यूमन जो ब्लड है उसका कलर ऑलवेज रेड होता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ह्यूमन जो ब्लड है उसका कलर रेड किस पिगमेंट की प्रेजेंस से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपको ब्लू कंपार्टमेंट में है ना, ये आपको क्लियर डायग्राम समझ में आए इसलिए ये कलर कर दिया जाता है। अब देखो,
जो हमारा वेना कवा है, जो लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कि ऑक्सीजन का अमाउंट अब काफ़ी कम हो गया है क्योंकि सेल्स ने वो ऑक्सीजन यूज़ कर लिया है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में आता है। कहाँ से? लोअर बॉडी के वेना कावा से और अपर बॉडी के वेना कावा से। कहाँ आता है बेटा? राइट एट्रियम में। क्योंकि राइट एट्रियम इस पोजीशन में एकदम रिलैक्स में रहता है। रिलैक्स रहेगा तो मैक्सिमम ब्लड जो है जितना इस चैम्बर में फिल होना चाहिए वो फिल हो जाएगा। देन अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से कहाँ आएगा? राइट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब क्या होगा? ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, दबना शुरू हो जाएगा, ठीक है, राइट एट्रियम, जिससे कि ये पूरा खाली हो सके और अपना सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इसने स्टोर किया है वो सारा का सारा राइट वेंट्रिकल्स में भेज सके, ठीक है। और यहाँ पर एक वॉल्व होता है ताकि ये सारा ब्लड बैक फ्लो ना हो और ऑक्सीजनेटेड के लिए वो आगे जा सके, ठीक है। अब इस पाथवे को ध्यान से समझिए। अब यहाँ से क्या होगा? ये ब्लड जो है आपका पल्मोनरी आर्टरीज, देखो बेटा, जो पल्मोनरी वर्ड्स है ना वो मोस्टली हम लंग्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका ब्लड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि वो ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, वो कहाँ जाएगा? आपके लंग्स में, ठीक है। और लंग्स में क्या होगा? देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज होके एटमॉस्फेयर में हमारे माउथ से चला जाएगा और जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होके ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा? चलो, लंग्स में चला गया ब्लड, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड भी हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की पल्मोनरी वीन्स, ठीक है, यहाँ पे आर्टरी और वीन्स का फंक्शन अलग है। आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं बॉडी में और वीन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड लेके आती हैं। बट यहाँ पे जब हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो ये काम ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आर्टरीज जो है वो ब्लड लेकर जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है लंग्स में, और ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वीन्स लेकर आ रही हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? अब आपके ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, ठीक है, अच्छे से। अब ये सारा ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में कलेक्ट होगा, ठीक है। जब तक कलेक्ट होगा ये क्या रहेगा? एकदम रिलैक्स रहेगा ताकि इसको, इस चैम्बर को मैक्सिमम फिल कर दिया जाए, ठीक है, और हार्ट हमारा प्रॉपर फंक्शन करे। अब क्या होगा यहाँ पर? अब ये फिल हो गया, इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होगा और सारा ब्लड आपका कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा, अगेन ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा ताकि जब ये पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करें तो ये ब्लड जो है बैक होके वापस लेफ्ट एट्रियम में ना जाकर कहाँ जाए? एओर्टा के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंक्शन था हमारा ह्यूमन हार्ट का।